नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे मेरे साथ हिंदी रीडर के पाठ 2। जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी, इस पाठ के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। बच्चों, रिवीजन में आपको केवल लर्निंग ही नहीं करनी है, केवल ओरल रिवीजन ही नहीं करना है, बल्कि आपको लर्न करने के बाद, याद करने के बाद उसको लिख कर भी देखना है। पहला प्रश्न है इसमें, स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन की कौन कौन सी घटनाएं लेखक को प्रभावित करती थीं? तो इसका उत्तर होगा, स्वामी दयानंद की तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस और हिम्मत से जुड़ी हुई उनकी जीवन की रोमांचक घटनाएं लेखक को प्रभावित करती थीं। एक बार फिर से सुन लीजिए। दयानंद सरस्वती की तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने की तथा हिम्मत और उनके जीवन की अनेक रोमांचक घटनाएं लेखक को प्रभावित करती थीं। अगला प्रश्न था, विद्यालय से इनाम में मिली पुस्तकों में क्या क्या जानकारी थी? अर्थात विद्यालय से लेखक को जो इनाम में पुस्तकें मिली थी, उनमें क्या क्या जानकारी थी? तो इसका उत्तर होगा, स्कूल से इनाम में मिली अंग्रेजी की पुस्तकें, 2 पुस्तकें, जिनमें एक में 2 बच्चे घोंसलों की तलाश में बागों और कुंजों में भटकते हैं, जिससे उन्हें पक्षियों की जातियां, उनकी बोलियां तथा उनकी आदतों के बारे में पता चलता है। और दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी के जहाज़ों के बारे में बताया गया था कि नाविकों का जीवन कैसा होता है, वे कौन कौन सा माल लाद कर जहाज़ पर लाते हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरह की शैली में ढली होती है, पानी में कहाँ पर शार्क होती है और कहाँ पर व्हेल होती है, इत्यादि जानकारी इस किताब में दी गई थी। अगला प्रश्न था, लेखक ने हर भवन में कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी? लेखक के घर के पास जो हरि भवन पुस्तकालय था, उसमें लेखक जाते थे और वहाँ पर उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, आनंद मठ, टॉलस्टॉय की अन्ना करेनिना, विक्टर ह्यूगो की पेरिस का कुबड़ा, गोर्की की मदर और सबसे मनोरंजक सरवारीज की विचित्र वीर जो पुस्तक थी, वे पढ़ी। अगला था प्रश्न नंबर 4, लेखक किताबें खरीदने के बाद बचे 2 रुपये लेकर कहाँ गया और वहाँ उसने क्या किया? तो इसका उत्तर था, लेखक 2 रुपये लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया। वहाँ किताबों की दुकान पर पुस्तकें देखने लगा। वहाँ उसने शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक देवदास देखी, जिसका दाम केवल 1 रुपया था। दुकानदार ने लेखक से पुस्तक का अपना कमीशन नहीं लिया और लेखक 10 आने में पुस्तक लेकर घर वापस आ गया। बच्चों, इसमें अर्थग्रहण वाले भी कुछ प्रश्न थे। अर्थग्रहण वाले प्रश्नों के उत्तर आपको इस गद्यांश में ही मिल जाते हैं, जिसमें पहला प्रश्न था, लेखक के मन में कसक कब और क्यों होती थी? तो इसका उत्तर था, जिस दिन उनका कोई उपन्यास या पुस्तक अधूरी रह जाती थी, उस दिन उनके मन में कसक रह जाती थी। लेखक को कौन सी घटना याद है? तो इसका उत्तर था, लेखक द्वारा अपने पैसों से खरीदी हुई पहली पुस्तक की घटना उन्हें आज भी याद है। निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय अलग कीजिए। इसमें 2 शब्द दिए गए हैं जिनके प्रत्यय अलग करने हैं, जिनमें एक शब्द है आर्थिक, तो इसमें इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और दूसरा शब्द है साहित्यिक, इसमें भी इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो बच्चों, आज आपको ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और अर्थग्रहण वाले प्रश्नों का ही रिवीजन करना है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना कार्य समय से करते रहिए। धन्यवाद।